बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम एग्रो स्पेशलिस्ट के चैनल पर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो दोस्त ज़मीन के नीचे गंदम की तैयारी के वक्त डीएपी खाद नहीं डाल सके, अब उन्होंने क्या करना है। अब वो कौन सी खाद डालें कि जो डीएपी का नुकसान हुआ है, जो फ़ायदा नहीं हुआ जिसकी वजह से, तो उसको हम कवर अप कर सकें। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा और चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल इब्राहिम एग्रो स्पेशलिस्ट आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं, ताकि इस तरह की मज़ीद नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। तो दोस्तों बात हम कर रहे हैं कि कुछ दोस्त सवाल कर रहे हैं कि डीएपी महंगी बड़ी है, डीएपी ले नहीं सके, कनक की काश्त कर दी है, डीएपी नीचे नहीं डाल सके, तो अब कोई मुतबादल बता दें। तो दोस्तों पहला तो मैं ये सवाल करता हूँ कि आपने डीएपी डाली क्यों नहीं। ये दोस्तों कह सकते हैं कि नॉलेज की कमी भी है, हमारे वसाइल की कमी यानी कि फार्म मैनेजमेंट की कमी है कि हमारे पास वसाइल के कम हैं, हमारे पास इनपुट्स के पैसे नहीं होते, हम उधार पर चलते हैं, हमने उधार उठाना होता है सामान, क्योंकि मुंजी के पैसे अभी तक जो हैं वो दोस्तों को रिकवरीज नहीं आ रही, पैसा नहीं आ रहा, तो इस वजह से खाद के मसले मसाइल जो रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगले सालों के लिए इस चीज़ को आप मैनेज किया करें, कुछ ना कुछ पैसे बचा के रखा करें। देखिए दोस्तों डीएपी डालने में जो है वो खाद वाली कंपनीज़ का तो नो डाउट फ़ायदा है ही है, लेकिन ज़िम्मेदार का भी इसमें फ़ायदा है। डीएपी नीचे हम डालते क्यों हैं, डीएपी खाद का फ़ायदा क्या है दोस्तों। जब हम अपने बीज को ज़मीन में बीज देते हैं, छटा कर देते हैं, तो वहाँ पर जो डीएपी है, डीएपी से फास्फोरस निकलती है, और फास्फोरस बीज की जर्मिनेशन के लिए बहुत अहमियत की हामिल है, बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। अब दोस्तों जब हमें ज़मीन में डीएपी नहीं हम डालेंगे नीचे, तो दाना फटने का यानी कि उससे कॉम्पल निकलने का अमल जो है वो मुतासिर होगा। दूसरा जो डीएपी का दोस्तों फंक्शन है पौधे में, वो जड़ की बढ़ोतरी है। जो नन्ही सी जड़ दाने के साथ निकलती है, डीएपी ने, फास्फोरस ने उस जड़ की बढ़ोतरी में अहम किरदार अदा करना होता है। तो दोस्तों ये चंद इब्तदाई तौर पर डीएपी के और या फास्फोरस के फंक्शन हैं जो कि हमें नीचे डीएपी बेसल डोज हर कीमत पर डालनी है। दोस्तों मैं कहना होना सारे जिम्मेदारों ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੋਵੋ, डीएपी थले मिस नहीं करनी। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ डीएपी मिस कर ਦਿੱਤੀ है वो लिख लवे, ਉਹਦੀ 5 ਤੋਂ 7 मन पैदावार उड़ गई है। ये यकीनी गारंटेड गल है, क्योंकि दोस्तों जब तुसी डीएपी थले पानी है, डीएपी आपने नीचे डालनी है, तो उस वक़्त उसको घुलने में, उसको सॉल्युबलाइज होने में, ज़मीनी सोल्यूशन में आने के लिए उसको कम अज़ कम 10-12 दिन तो लग जाते हैं ना, उसको घुलने में और अवेलेबल फॉर्म में आते तक। तो दोस्तों इसलिए अगर आप पहले पानी के साथ डीएपी डाल भी देते हैं तो होगा क्या, जब आप डीएपी का छटा कर देंगे, ऊपर से पानी लगाएंगे, डीएपी को सॉल्युबल होने में टाइम लगेगा। और अक्सर औकात हमने देखा है कि डीएपी सॉल्युबलाइज नहीं होती, जहाँ जहाँ पर डीएपी गिरती है, पानी खुश्क होता है, वहाँ पर उल्ली लग जाती है, सफ़ेद सब्ज़ रंग की फफूंदी सी जो है वो उगाती है। तो दोस्तों एक तो नुकसान ये है। तो दोस्तों अब अगर नहीं डाली, चलें नहीं डाली, मान लिया जी आपकी बात मानी है कि हमने डीएपी का इस्तेमाल नहीं किया, अब हम क्या करें। तो दोस्तों अब करना आपने ये है कि जिस वक्त आप पहला पानी लगाएंगे तो आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप डालना चाहते हैं तो आप नाइट्रोफास के 2-2 गट्टू जो है वो पहले पानी के साथ अगर फ्लडिंग कर सकते हैं तो दैट इज़ मच बेटर, ये बहुत बेहतर रहेगा। नाइट्रोफास पानी में सॉल्युबल होती है, 2-2 गट्टू जो है वो आप नाइट्रोफास के ड्रम में घोल के उसको साथ अगर आप फ्लड कर देंगे तो बेहतर तौर पर जो है वो फास्फोरस रूट सिस्टम में यानी कि जड़ों में चली जाएगी, और इससे आपकी जो है वो रूट ग्रोथ बेहतर हो जाएगी। लेकिन मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जो पहले बेसल डोज में आपको मज़ा आना था। दोस्तों इसके साथ ही नाइट्रोफास में आपको जो है वो फास्फोरस के साथ नाइट्रोजन यानी कि यूरिया की भी कुछ ना कुछ वो मिकदार जो है वो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये तो था कि अगर जो बंदा डीएपी नहीं डाल सका वो क्या करे। तो और अभी तक जिन लोगों ने कनक की काश्त करनी है वो ये बात नोट कर लें कि चाहे तुसी औखे होवो सौखे होवो, 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी यूरिया, और जिन रकबों को बोर का ज़्यादा पानी लगता है ट्यूबवेल का, वो पोटाश का भी इस्तेमाल 1 गट्टू एसओपी लाजमन इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये खादों का प्लान है, कम से कम बकाया खाद का जो वो इस्तेमाल है वो अपने इलाके की मुतलका सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री से अपनी ज़मीन के नमूने
इकट्ठे करके लेके जाएं, वहाँ पर अपनी ज़मीन का जो है वो फर्टिलिटी स्टेटस रिपोर्ट करवाएं। झटके लफ्ज़ में रिपोर्ट करा लो अपनी ज़मीन की। जिद्दे रिपोर्ट करके देंगे जो तुहाडी ज़मीन दे विच यूरिया की कमी है, फास्फोरस की कमी है, पोटाश की कमी है या माइक्रो न्यूट्रिएंट छोटे अज्जाए सगीरा की कमी है, तो लिख के देंगे, फिर आप उसके हिसाब से अपनी ज़मीन को फर्टिलाइज़र प्लान दें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत